हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 45 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्लास 11th के चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफपीटीपी प्रणाली की लोकप्रियता का कारण क्या है? इसकी जटिलता, विशेष ज्ञान की आवश्यकता, प्रणाली की सरलता, एकाधिक उम्मीदवारों को चुनने की आवश्यकता। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रणाली की सरलता के कारण एफपीटीपी प्रणाली की लोकप्रियता बनी हुई है। देखिए एफपीटीपी इसका पूरा नाम क्या है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है, आपको याद रखना है एफपीटीपी यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये बहुत पूछा जाता है कई बार फुल फॉर्म, तो आपको इसे भी याद रख लेना है। मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, किस वर्ष तक? 1984, 1987, 1989 या 1990? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। 1989 तक मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ इस टाइम पर 1989 में, और तब से एज कितनी कर दी गई? 18 ईयर कर दी गई मतदान करने की न्यूनतम आयु। चुनाव कराने के कारणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चुनाव लोगों को सरकार के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाते हैं। चुनाव में लोग अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं। लोग बता सकते हैं कि उन्हें कौन सी नीतियां पसंद है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये चुनाव कराने के कारणों के बारे में गलत कथन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार की चुनावी प्रणाली में मतदाताओं को अक्सर एक पार्टी चुनने के लिए कहा जाता है और प्रतिनिधियों को पार्टी सूचियों के आधार पर चुना जाता है? तो एफपीटीपी प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर प्रणाली, संविधान आधारित प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि पीआर प्रणाली में इस तरह का होता है कि एक पार्टी चुनने के लिए कहा जाता है और प्रतिनिधि की पार्टी सूचियों के आधार पर उसे चुना जाता है। भारत के चुनाव आयोग को 2 और चुनाव आयुक्त कब मिले? 1987 में, 1989 में, 1990 में या 1993 में? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1989 में भारत के चुनाव आयोग को 2 और चुनाव आयुक्त मिले हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ये कहने का अच्छा कारण नहीं है कि भारतीय चुनाव लोकतांत्रिक है? भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। भारत का चुनाव आयोग बहुत शक्तिशाली है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। भारत में हारने वाली पार्टियां चुनावी फैसले को स्वीकार करती है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, ये एक अच्छा कारण नहीं है कि भारतीय लोग चुनाव लोकतांत्रिक है ये बताने का। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आम चुनाव में क्या होता है? सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही समय पर या एक ही दिन चुनाव होते हैं। चुनाव कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में होते हैं। चुनाव अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग दिन में होते हैं। कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। चुनाव अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग दिनों में होते हैं। यह आपको याद रखना है आम चुनाव के बारे में। भारत में इनमें से किस निकाय के लिए चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं? राज्यसभा के लिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए, या केवल लोकसभा के लिए? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए 5 साल बाद चुनाव किए जाते हैं। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा के तहत कौन मतदान कर सकता है? नाबालिग भी मतदान कर सकते हैं, केवल शिक्षित लोग मतदान कर सकते हैं, विदेशी नागरिक भी मतदान कर सकते हैं। जिन वयस्कों के पास भारत की राष्ट्रीयता है उन्हें किसी भी जाति, रंग, पंथ या लिंग के बावजूद वोट देने का अधिकार है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। जिन वयस्कों के पास भारत की राष्ट्रीयता है उन्हें किसी भी जाति, रंग, पंथ या लिंग के बावजूद वोट देने का अधिकार है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया था? 1970, 1971, 1980 या 1981? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1971 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जारी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? चुनाव, ग्राम सभाएं, जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा। ये जो ग्राम सभाएं हैं ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। हमारे चुनाव कानून के अनुसार उम्मीदवार नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते इनमें से? तो मतदाताओं को रिश्वत देना या धमकी देना, जाति या धर्म के नाम पर उनसे अपील करना, लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख से अधिक या विधानसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख से अधिक खर्च करना, या सभी? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा कि चुनाव कानून के अनुसार इनमें से कोई भी चीजें उम्मीदवार नहीं कर सकता है। FPTP चुनाव प्रणाली का पालन करने वाला देश है इजराइल, यूके, नीदरलैंड या अर्जेंटीना? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यूके या यूनाइटेड किंगडम। ये FPTP चुनाव प्रणाली का पालन करने वाला देश है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या राज्यपाल? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और 5 एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए। यहाँ सुनिश्चित करने के लिए कि क्या किया जा सकता है कि देश में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो, केवल एक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने की अनुमति देना, सभी विपक्षी दलों को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित करना, ये सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को मतदान तक समान पहुंच प्राप्त हो और प्रक्रिया पारदर्शी हो, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सेना पर निर्भर रहना। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को मतदान तक समान पहुंच प्राप्त हो और प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में रहने वाले सभी पात्र मतदाताओं का अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान करना कहलाता है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, आरक्षित प्रतिनिधित्व या सीमित वोट योजना? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व ये कहलाता है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं चुनाव द्वारा, नियुक्ति द्वारा, विरासत द्वारा या सत्तारूढ़ दल द्वारा चयन? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनाव द्वारा चुनते हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में आई? भाजपा, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या जनता दल? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कांग्रेस। कांग्रेस 1984 में सत्ता में आई थी चुनाव जीतकर। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उदाहरण है भारत, यूके, नीदरलैंड या न्यूजीलैंड? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नीदरलैंड आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उदाहरण है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे? 48%, 58%, 68% या 78%? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 48% वोट मिले थे 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को। उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच की अवधि के लिए अभियान चलाए जाते हैं 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह या 1 महीना? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 2 सप्ताह के लिए अभियान चलाए जाते हैं। इनमें से कौन जिला एवं स्थानीय स्तर के निकायों का हिस्सा नहीं है? पंचायतें, नगरपालिका, निगम या लोकसभा? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। जो लोकसभा है ये जिला एवं स्थानीय स्तर के निकायों का हिस्सा नहीं है। मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र किस वर्ष से अनिवार्य किया गया? 1993, 1998, 2001 या 2009? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा। 1993 से फोटो पहचान पत्र मतदाताओं के लिए अनिवार्य कर दिए गए थे। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 59, 84, 89 या 99? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 84 है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या।
चुनाव की एफपीटीपी प्रणाली क्या है? एक ऐसी प्रणाली जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त करना होगा। एक ऐसी प्रणाली जिसमें जो उम्मीदवार दूसरों से आगे होता है और विजयी पद को सबसे पहले पार करता है वह विजेता होगा। एक प्रणाली जिसमें सभी उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया जाता है। एक प्रणाली जिसमें उम्मीदवारों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। एक ऐसी प्रणाली जिसमें उम्मीदवार दूसरों से आगे होता है और विजयी पद को सबसे पहले पार करता है वह विजेता होता है। यही एफपीटीपी प्रणाली कहलाती है। चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने वाला प्राधिकारी है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य चुनाव आयुक्त। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लोकतांत्रिक चुनाव का उदाहरण है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव, उत्तर कोरिया में चुनाव, स्पेनिश आम चुनाव या ऑस्ट्रेलियाई संघीय चुनाव। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। उत्तर कोरिया में हुआ चुनाव ये गैर लोकतांत्रिक चुनाव का उदाहरण है। मतदान समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती किसकी देखरेख में की जाती है? चुनाव आयोग, मतदान अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक या परिसीमन अधिकारी। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक की देखरेख में मतदान समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती की जाती है। गैर लोकतांत्रिक शासक चुनाव क्यों कराते हैं? लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों को शामिल करना, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शासन को खतरा ना हो, नागरिकों को अपने नेताओं को स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति देना। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शासन को खतरा ना हो, इसलिए गैर लोकतांत्रिक शासक चुनाव कराते हैं। चुनाव की एफपीटीपी प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? बहुमत प्रणाली, बहुलवादी प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या संचयी मतदान प्रणाली। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुलवादी प्रणाली चुनाव की एफपीटीपी प्रणाली का दूसरा नाम है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि क्यों चुने जाते हैं? ताकि लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने से बच सकें। ये सुनिश्चित करना कि निर्णय केवल कुछ चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा ही लिए जाएं, क्योंकि नागरिक हर निर्णय लेने में सीधे भाग नहीं ले सकते। लोगों के कुछ समूह को निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर करना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा, क्योंकि नागरिक हर निर्णय लेने में सीधे भाग नहीं ले सकते, इसलिए लोकतंत्र में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। चुनाव आयोग की वर्तमान संरचना है। जैसा कि राष्ट्रपति ने निर्णय लिया, 1 सदस्यीय निकाय, 2 सदस्यीय निकाय या 3 सदस्यीय निकाय। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 सदस्यीय निकाय ये चुनाव आयोग की वर्तमान संरचना है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सार्वभौम वयस्क मताधिकार के विरुद्ध है? ये लोकतांत्रिक है, यह राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है, यह लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत करता है, ये राष्ट्र विरोध को बढ़ाता है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ये राष्ट्र विरोध को बढ़ाता है, ये सार्वभौम वयस्क मत अधिकार के विरुद्ध है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद हमारे देश में चुनावी व्यवस्था के लिए प्रावधान देते हैं? अनुच्छेद 124 से 128, 324 से 329, 256 से 259 या 274 से 279। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अनुच्छेद 324 से 329 ये जो अनुच्छेद है ये हमारे देश में चुनावी व्यवस्था के लिए प्रावधान देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जरूर से याद रखना है। पिछले कुछ वर्षों में EPIC की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। आधार कार्ड, चुनाव फोटो पहचान पत्र, मतदाता कार्ड या पैन कार्ड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। चुनाव फोटो पहचान पत्र ये EPIC की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। भारत में चुनाव कौन संचालित करता है? योजना आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग या सतर्कता आयोग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। भारत में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव का संचालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सार्वभौम वयस्क मताधिकार के विरुद्ध है? ये रिपीट हो गया है, इसका ऑप्शन डी है। ये राष्ट्र विरोध को बढ़ावा देता है, ये वाला पॉइंट गलत है, तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
अवलंबी शब्द का क्या अर्थ है? एक राजनीतिक कार्यालय का वर्तमान धारक, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार, विघटित सदन के निर्वर्तमान उम्मीदवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा। एक राजनीतिक कार्यालय का वर्तमान धारक अवलंबी का अर्थ होता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 1985 का 37वां संविधान संशोधन, 1988 का 61वां संविधान संशोधन, 1993 का 56वां संवैधानिक संशोधन या 1985 का 46वां संविधान संशोधन? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पर 1988 की जगह आप 1989 कर लेना। 1989 का 61वां संवैधानिक संशोधन, इसके द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। चुनाव कराने के कारणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चुनाव लोगों को सरकार के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाते हैं। चुनाव में लोग अपनी पसंद की प्रतिनिधि चुनते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं। लोग बता सकते हैं कि उन्हें कौन सी नीतियां पसंद है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चुनाव लोगों को न्यायपालिका का प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं। चुनाव की एफपीटीपी और पीआर प्रणाली में क्या अंतर है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। पीआर प्रत्येक पार्टी द्वारा वोटों के अनुपात के आधार पर सीटें आवंटित करता है। यही अंतर है एफपीटीपी और पीआर प्रणाली में। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है भौगोलिक प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व या वर्ग प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। भौगोलिक प्रतिनिधित्व ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है। भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर प्रणाली का उपयोग कैसे किया जाता है? इसका उपयोग सभी चुनाव के लिए किया जाता है। इसका उपयोग केवल लोकसभा चुनाव के लिए किया जाता है। इसका उपयोग केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भारत में नहीं किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इसका उपयोग केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य है? 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक एक पात्र मतदाता है। मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों के लिए वरीयता क्रम दे सकता है। प्रत्येक वोट का मूल्य समान है। विजेता को आधे से अधिक वोट मिलना चाहिए। तो इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रत्येक वोट का मूल्य समान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? मतदाता सूची तैयार करना, उम्मीदवारों का नामांकन करना, मतदान केंद्रों की स्थापना करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। उम्मीदवारों का नामांकन करना ये कार्य चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। यहीं पर दोस्तों हमारे 45 MCQs कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।